आइए कक्षा 10वीं विषय संस्कृत विचित्र साक्षी एकादशा पाठ का दूसरा भाग देखिए। एकादशा पाठ विचित्र साक्षी भाग 2। मैं रामजी निषाद व्याख्याता शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय कनकी। विचित्र साक्षी का जो शेष गद्यांश बचा है, शेष गद्यांश का अनुवाद बचा है, उसको आइए हल करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो देखिए इसमें अन्येद्युः तौ न्यायालये स्वः स्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ तदैव कच्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोधदिव्यन्तराले कश्चित् जना केनापि हता। तस्य मृत् राजमार्गं निक्षा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षणम् अभियुक्तं च तं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखिए इसका। अन्येद्यु मतलब दूसरे दिन या अगले दिन, स्थापित वंतव माने दोनों ने रखा, तत्रत्यः माने वहां का, समागत्य माने आकर के, नेयवेद्यत माने प्रार्थना किया, निक्षा माने समीप, आदिश्यताम माने आदेश दीजिए, आनेतुम माने लाने के लिए, आदिष्टवान आज्ञा दी। व्याकरण इसमें तदैव तदा धन एव वृद्धि स्वर संधि केनापि केन धन अपि, यहाँ केन में अ और अपि में आ और अ मिलकर के बड़े आ का मात्रा बन गया दीर्घ मात्रा, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। करणीय करणीय मिति करणीयम धन इति, करणीयम के अंतिम माँ वर्ण में हलंत है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि होगा। आने तुम धन आदिष्टवान, आने तुम के अंतिम माँ में हलंत है, इसलिए यहाँ भी व्यंजन संधि होगा। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय आ करके, स्थापितवन्तौ स्था धन निज धन कत्वतु प्रत्यय, हता हन धन कत प्रत्यय मारा गया, कर्णियम क्रीधन अन्यर प्रत्यय इसमें करना चाहिए। आने तुम आ उपसर्ग नी धातु तुमुन प्रत्यय है लाने के लिए, आदिष्टवान दिस धातु कत्वतु प्रत्यय आदेश दिया। गद्यांश का अनुवाद देखिए। अन्येद्यु अन्येद्यु दूसरे दिन, तव माने उन दोनों ने, न्यायालय स्व न्यायालय में, स्व स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। तदैव कश्चित तभी, कश्चित माने कोई, तत्र दया माने वहां की, कर्मचारी समागत्य वहां की वहीं का कर्मचारी आकर के, निवेद्यत निवेदन किया कि इतः क्रोश द्वि अंतराले, यहाँ से दो कोश के मध्य, यहाँ से दो कोश के मध्य को कश्चित जना कोई आदमी, के नापी हता किसी के द्वारा, किसी के भी द्वारा मारा गया है। इस प्रकार से इसका होगा अनुवाद। तभी तभी कोई वहां के कर्मचारी आकर के निवेदन किया कि यहाँ से दो कोस के अंतराल में कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया। तस्य मृत
तस्य मृत राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदिश्यताम किम करण्यामिति, आज्ञा दीजिए, किम करण्यामिति क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सौ न्यायालय आनीतुम आदिष्ट्वा। न्यायाधीश न्यायाधीश ने आरक्षणम सैनिक और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में ले आने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को उस शव लाने न्यायालय में लाने का आदेश दिया। इसका अनुवाद भी है। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः प्रस्तुत किए। तभी कोई वहां की कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और उस आरोपी को वह शव लाने के लिए आदेश दिया। अगला गद्यांश देखिए। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्रोपेत्य निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत्, अभियुक्तश्च अतीवकृशकायः भारवता शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्, स भारवेदनया क्रदन्ति स्म। तस्य क्रदनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणात् वारिता। इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसि इति प्रोच्य उच्चैः हसत्। यथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। शब्दार्थ देखिए। उपेत्य माने पास जाकर, काष्ठ पटली माने लकड़ी के तख्ते पर, पटा पटाच्छादितम माने कपड़े से ढका हुआ, न्यायाधिकरणम माने न्यायालय, सुपुष्ट देह माने हष्ट पुष्ट शरीर वाला, कृशकाया माने कमजोर शरीर वाला, भार वेदनया माने भार की पीड़ा से, मुदिता माने प्रसन्न, भुङ्क्षु माने भोगो, प्रोच्य माने कहकर, यथा कथंचित जैसे तैसे किसी तरह, चत्वरे माने चबूतरे, भारवता माने भारवाही भारी। गद्यांश का व्याकरण देखिए। प्राप्य प्राधन आप धन ल्याप धातु प्राप्त करके, वहंता वह धन सत्री प्रत्यय धोते हुए, निशम्य नी धन श्रम धन ल्याप सुनकर, प्रोच्य प्राधन वच धन ल्याप प्रोच्य माने कहकर, आनी आ उपसर्ग नी धातु ल्याप प्रत्यय लेकर, संधि भी इसमें, तत्रोपेत्य तत्र धन उपेत्य गुण स्वर संधि है यहाँ पर। तत्र में आ और उपेत्य आ के बाजू आने पर ओ हो जाता है गुण स्वर संधि में। अभियुक्त अभियुक्त धन सा विसर्ग संधि है यहाँ पर, सलगम के सा का विसर्ग हो गया। तमुवाच तम धनवाच, यहाँ पर तम और वाच के तम के अंतिम वर्ण म वर्ण में हलंत है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि होगा। श्रवमानीय, श्रवम श्रवम धन आनीय व्यंजन संधि है यहाँ पर। गद्यांश का अनुवाद देखिए इसमें। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलत, आदेश पाकर आज्ञा पाकर, उभौ माने वे दोनों, प्राचलताम माने चले गए, तत्रोपेत्या वहां
पास जाकर निहितम, पास जाकर लकड़ी रखी हुई, पटाच्छिदितम, लकड़ी के तख्ते पर, देह स्कंधम वहंतौ, ढके हुए शरीर को कंधे पर, वहंतौ माने ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थतौ, न्यायालय की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार इसका अनुवाद देखिए, वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, सैनिक हष्ट पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबले शरीर वाला, भारवता भारी, शव को इस कंधे माने कंधे पर ढोना, तत्कृति उसके लिए दुष्कर्म कठिन था। एक बार और देखिए इसका अनुवाद, सैनिक हष्ट पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबला पतला शरीर वाला, भारी भार के कारण शव को इस कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। सभार वेदनया क्रदंती स्म, वह भार की पीड़ा से, क्रंदती स्म माने रोने लगा, वह भार की पीड़ा से रोने लगा। तस्य क्रंदनम, उसके क्रंदन को सुनकर, निस्मुदित प्रसन्न आरक्षी ने तम वाच, उनसे कहा, उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, तो या अहम चोरिताया, तुम्हारे द्वारा, अहम चोरिताया, मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से, वारिता माने रोक दिया था। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया। इदानीम निष्कृत्य फलम भुंक्ष्व, इदानीम अब, निष्कृत्य अपने कृत्य का फल भोगो, अब अपने किए का फल भोगो। अस्मिन चौराभियोगे, अस्मिन चौराभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वम, तुम्हें, वर्षत्रयस्य, 3 वर्ष का, कारादंडम लपस्यसे, कारादंड प्राप्त करोगे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। इत प्रोच्य उच्चै हसत, ऐसा कह करके जोर से हंसने लगा। यथा कथांचित उभौ, यथा कथांचित, जैसे तैसे, उभौ माने उन दोनों ने, सौमानीय, शव को लाकर एक चबूतरे पर रखा, जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रखा। अनुवाद भी देखिए, आज्ञा पाकर वे दोनों चले गए। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। सैनिक हष्ट पुष्ट शरीर वाला था और अभियुक्त अत्यंत दुबले शरीर वाला, भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था, वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसके क्रंदन को सुनकर प्रसन्न सैनिक ने उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया गया, अब अपने कृत्य का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। जैसे तैसे उन दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रखा। अगला का ध्यान देखिए,
न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम् आदिष्टौ। आरक्षिणं निष्पक्षं प्रस्तुतवती आश्चर्यं घटित। आश्चर्यं घटत सह स प्रवा प्रवारकं प्रसार्य प्रसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्। मान्यवर, एतेन आरक्षण अध्वनि अद्युत यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया ग्रहणात् वारितः, अतः निष्कृतस्य फलभुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लपस्यसि इति। न्यायाधीशः आरक्षणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनाः ससम्मानं मुक्तवान्। अत एवोच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतियुक्तिं समालम्ब्य लीलया प्रकुर्वते। इसका शब्दार्थ देखिए। प्रवार कम लबादा, अपसार्य माने अपसार्य माने हटाकर दूर करके, अध्वनि माने रास्ते में, यदुक्तम माने जो कहा गया, मुक्तवान माने छोड़ दिया, समालम्य माने सहारा लेकर, लील माने खेल खेल में, वक्तुम वच धातु तुमुन प्रत्यय बताने के लिए, निवेदितवान नि धन विद धन कत्वतु प्रत्यय निवेदन किया, आदिश्य आधन दिस धन ल्यप आदेश देकर, मुक्तवान मुच धन कत्वतु प्रत्यय। पुनस्तौ पुनः धन तौ विसर्ग संधि है। वक्तुम आदिष्टु वक्तुम धन आदिष्टौ व्यंजन संधि है। यदुक्तम यत धन उक्तम, यहाँ भी व्यंजन संधि है। दंडम आदिश्य दंडम धन आदिश्य व्यंजन संधि। दुष्कराण्यापि दुष्कराणि धन अपि व्यंजन स्वर संधि है। लील्ययो लील्या धन एव वृद्धि स्वर संधि है। अध्यांश का अनुवाद देखिए। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ। गद्यांश का अनुवाद देखिए। न्यायाधीश ने पुनस्तौ फिर से, तौ माने उन दोनों को, घटनाया घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ बताने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। सैनिक ने अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटत आश्चर्यम घटत आश्चर्य घटित हुआ। सव प्रवारकम प्रसार्य, वह शव लबादा को प्रसार्य माने हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके, निवेदितवान निवेदन किया। मान्यवर महोदय, इस बार इसका अनुवाद और देखिए। न्यायाधीश ने, यहाँ पर से सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तभी आश्चर्य घटित हुआ। वह शव लबादा हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। मान्यवर, एतेन आरक्षिणः अध्वनि अद्युक्तम तद वर्णयामि। इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा, तद वर्णयामि उसे वह वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरिताया तुम्हारे द्वारा, अहम चोरिताया तुम्हारे द्वारा, मेरी चोरी की मंजूषाया पेटी को, मंजूषा को, ग्रहणात ग्रहण करने से, वारिता माने रोक दिया। तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया। अतः निष्कृतस्य फल भुंक्ष्व, और अपने किए का फल भोगो। इस प्रकार से क्या कहा, इस प्रकार से आरक्षी के द्वारा इस प्रकार यहाँ पर है।
एतेन आरक्षिणा इस सैनिक ने रास्ते में इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा उसको मैं वर्णन करता हूं। तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया, इसलिए तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडः लपस्यते। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड तुम 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीशा आरक्षणे, न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंडम आदेश्य, न्यायाधीश ने सैनिक के लिए कारादंड का आदेश देकर तम जना, उस मनुष्य को ससम्मान मुक्तवान, ससम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अति उच्यते, इसलिए कहा जाता है, एक बार और देखिए यहां से, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड का आदेश देकर उस मनुष्य को ससम्मान छोड़ दिया। अत एवच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्करणापि दुष् दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः। वैभवशालिनी, बुद्धिमान लोग में दुष्करानी अपि, कठिन कार्य को भी, नीति युक्त का, समाल्य माने सहारा लेकर, लील्यैव प्रकुर्वते, खेल ही खेल में संपन्न कर देते हैं। प्रकुर्वते, संपन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा, मति वैभव से संपन्न लोग नीति युक्त का सहारा लेकर के खेल ही खेल में दुष्कर कार्य को भी संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद हुआ। हिंदी में भी अनुवाद देखिए इसका। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। सैनिक अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, तभी आश्चर्य घटित हुआ। वह लवादा हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर, इस सैनिक ने रास्ते में जो कहा वह वर्णन करता हूँ। तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की मंजूषा को ग्रहण करने से रोक दिया गया, इसलिए अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं, मति वैभव से संपन्न लोग नीति कौशल के उपाय का सहारा लेकर खेल खेल में ही दुष्कर कार्य को भी संपन्न करते हैं। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद हुआ और बढ़िया से समझे। धन्यवाद। आगे अभ्यास प्रश्नोत्तर का तीसरा वीडियो बनाएंगे।